Good morning, everyone. Welcome to my channel Study Mark 247। स्टडी मार्क 247 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है 12 दिसंबर 2025। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12 दिसंबर से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो का स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। WHO ग्लोबल पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन दैट मीन्स ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट का मेजबान शहर कौन सा है? आपको बताना है कि WHO ग्लोबल जो पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन है, उसमें ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट का मेजबान शहर कौन सा है? ये कहाँ किस शहर में ये ऑर्गेनाइज किया गया है? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली, यानी कि बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आयोजन स्थल की बात करें तो यह शिखर सम्मेलन नई दिल्ली, जो कि भारत में आयोजित किया जा रहा है। और इस आयोजन का मुख्य आयोजन कहाँ पर हुआ? तो भारत मंडपम में, जो कि प्रगति मैदान नई दिल्ली में है। आयोजन की तिथि कब से कब है? तो 17 से लेकर 19 दिसंबर 2025 तक। और आयोजनकर्ता कौन है जो कि इसका जो आयोजन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजर? तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर है, और भारत सरकार का आयुष मंत्रालय द्वारा है। और साथ ही WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी कि GCTM के सहयोग से ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कहाँ पर? तो दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पर? तो भारत मंडपम में, जो कि प्रगति मैदान नई दिल्ली में है। कब से कब किया जा रहा है? तो 17 से 19 दिसंबर तक। और इसका देखते हैं कि उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य क्या है इस समिट का। तो यह सम्मेलन है जो दुनिया भर के पारंपरिक और आयुष प्रणालियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य है वैज्ञानिक प्रमाण। देखते हैं कि पारंपरिक चिकित्सा जैसे आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी, सिद्ध, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा से आदि को वैज्ञानिक मानकों पर प्रमाणित बनाना। और देखते हैं इसका इसका सहयोग किस तरह से। वैश्विक सहयोग, तो दुनिया के 100+ देशों का विशेषज्ञ मिलकर यह तय करते हैं कि पारंपरिक चिकित्सा को कैसे आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली में प्रभावी रूप से जोड़ा जाए। नई रिसर्च और तकनीक में कैसे हेल्पफुल है? तो ये AI बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च पे ये बेस्ड होगा। और औषधीय पौधे जैसे कि मेडिसिन प्लांट जो है, उसके वैज्ञानिक अध्ययन करके ये इसमें इसको बढ़ावा मिलेगा। और पारंपरिक चिकित्सा का सुरक्षा और गुणवत्ता का मानकीकरण होगा। और इसमें पॉलिसी कैसे बनेगा? तो हर देश की सरकारें जो है विशेषज्ञों और WHO के बीच जो है पारंपरिक चिकित्सा के वैश्विक स्वास्थ्य नीति में एकत्रित करने पर चर्चा होगी। जब ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी इन लोगों के सहयोग से ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5 दिसंबर 2025 को जिनका निधन हुआ वे विश्व प्रसिद्ध क्यों माने जाते हैं? तो फ्रेंड्स, ये बताना है कि 5 दिसंबर को इनकी मृत्यु हुई। तो मेनली ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा बता देता हूँ इसमें। ये जो एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे, जिनका नाम था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिनका नाम था फ्रैंक घेरी नामों के कैनेडियन अमेरिकी वास्तुकार का 5 दिसंबर 2025 को निधन हो गया था। वे विश्व भर में अपने अद्वितीय और अभिनव वास्तुकला डिजाइन के लिए प्रसिद्ध थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध थी जी गोनहेम म्यूजियम बिलबाओ, यानी जो कि स्पेन में है। घेरी ने जो है आधुनिक वास्तुकला में बड़े बदलाव लाए और कई प्रतिष्ठित निर्माण बनाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति भारत और किस देश के बीच राजस्थान में आयोजित किया गया है? तो आपको बताना है कि एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति जो है भारत और किस देश के बीच राजस्थान में जो इसका आयोजन हो रहा है, तो भारत और किस देश के बीच में इसका ये आयोजन ये जो है शक्ति अभ्यास जो है किया जा रहा है? तो ये जो है मलेशिया के साथ, यानी कि बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2025 का जो एक भारत और मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो 5 से 18 दिसंबर 2025 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो भारतीय सेना के डोगरा जो रेजिमेंट और रॉयल मलेशियाई सेना 25वें बटालियन के सैनिक भाग ले रहे हैं। और इसका उद्देश्य जो है संयुक्त राष्ट्र के अध्याय 7 के तहत संयुक्त आतंकवाद विरोधी और
अन्य सैन्य अभियानों का अभ्यास को मजबूत करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 12 दिसंबर को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, दैट मीन्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज UHC। तो 12 दिसंबर को हर साल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है कि दुनिया का हर व्यक्ति बिना किसी आर्थिक बोझ के अच्छी और सस्ती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सके। यह दिवस जो है 2012 में संयुक्त राष्ट्र ने यह घोषणा की थी कि दुनिया का हर जनसंख्या को सस्ती, सुरक्षित और सभी के लिए उपलब्ध सेवाएं मिलनी चाहिए। इसी कारण 2017 में यूएन ने जो है यूनाइटेड नेशन ने जनरल असेंबली ने 12 दिसंबर को आधिकारिक रूप से ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस के रूप में मनाने को घोषित किया था। और इस बार का जो मेन इसका थीम क्या है, तो लक्ष्य है इसका हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फीफा शांति पुरस्कार 2025 किसे मिला है। फीफा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अब शांति पुरस्कार मेनली ये खेलों में देता है। फिर आप जानते हैं खेल फीफा मैचेज जो होते हैं तो उसमें ये पुरस्कार, लेकिन अब वो शांति पुरस्कार भी दे रहे हैं जिसमें इसके जो विजेता है 2025 के वो हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। फीफा ने वर्ष 2025 में पहला यानी कि फीफा पीस प्राइज जो है फुटबॉल यूनिट्स द वर्ल्ड पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया है। यह अवार्ड जो है 5 दिसंबर 2025 को वाशिंगटन DC में दिया गया है और फीफा वर्ल्ड कप 2025 का ड्रॉ कार्यक्रम के दौरान दिया गया और फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने यह सम्मान उन्हें प्रदान किया है। फीफा के अनुसार यह पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने विश्व में शांति, एकता और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को फीफा शांति पुरस्कार 2025 का विजेता चुना गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम्स में यहीं से डायरेक्ट पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि फीफा जो 2026 में जो है वो खेल होने वाले हैं, तो वर्ल्ड कप, तो उसमें जो है इसकी मेज़बानी जो है USA, कनाडा और मैक्सिको, यानी कि ऑल ऑफ दीज, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये तीनों कंट्री जो है वो फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी कर रहे हैं। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि फीफा विश्व कप 2026 का इतिहास में पहली बार 3 देशों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। पहला जो अमेरिका, दूसरा कनाडा और तीसरा जो मैक्सिको। याद रखना है फ्रेंड, USA, कनाडा और मैक्सिको जो है ये तीनों कंट्री जो है इस बार इसका सहयोग इसके आयोजन करता होंगे। यह पहला विश्व कप है जिसमें अगले स्तर का विस्तारित फॉर्मेट यानी कि 48 टीमों का इस्तेमाल होगा। 3 देशों के बीच में यह विभिन्न शहरों में विश्व कप के मैच खेले जाएंगे। USA में जो सबसे अधिक मैच आयोजित करेगा। मैक्सिको पहले भी 1970 और 1986 में जो विश्व कप की मेज़बानी जो है वो कर चुका है। अब 2026 में तीसरी बार ये मेज़बान बनेगा। मेज़बान देश ये तीसरी बार होगा कौन, मैक्सिको। कनाडा में जो पहली बार फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी कर रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है USA, कनाडा और मैक्सिको, ये तीनों कंट्री होस्ट कर रहे थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा USA, कनाडा और मैक्सिको कंट्री इस बार का होस्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बैतूल भरेवा मेटल क्राफ्ट को हाल ही में GI टैग मिला। यह पारंपरिक कला किस राज्य से संबंधित है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि बैतूल भैरवा मेटल क्राफ्ट मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के एक बेहद प्राचीन और विशिष्ट धातु कला है। तो वहाँ के जो है बैतूल भैरवा जो कि मध्य प्रदेश में एक जगह है बैतूल जिला, और बैतूल भैरवा मेटल क्राफ्ट है जो कि यहाँ पे क्राफ्ट बनाया जाता है जिसमें कि कुछ नक्काशी किए जाते हैं। तो इस चीज़ को बढ़ावा देंगे, GI टैग मिलता ही इसलिए कि उस जगह को चाहे उस प्रोडक्ट को यूनिवर्सली बढ़ावा मिल सके। इस कला में देखिए, आप देख सकते हैं कि इस कला में लोहे, धातु और पारंपरिक तरीकों से हाथ से नक्काशी और हथौड़े की डिजाइन तथा जनजातीय संस्कृति से जुड़ी आकृतियों बनाई जाती है। तो मेनली वहाँ के जनजातियों द्वारा ही इसको बनाया जाता है।
और इसको जियो हेरिटेज टैग क्यों दिया गया, तो यह सिर्फ सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है इसलिए। और इसे जीआई टैग मिलने से क्या होगा, स्थानीय कलाकारों की पहचान और बाजार में बेहतर इसके मूल्य होंगे, जिससे उनकी आर्थिक व्यवस्था भी सुधरेगी। और इस कला की जो विशेषता है मौलिकता कानून के रूप में सुरक्षित हो जाती है, इसलिए सही उत्तर जो इसका मध्य प्रदेश होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छतरपुर फर्नीचर को जीआई टैग किस राज्य को मिला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कि छतरपुर फर्नीचर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बनाई जाती है। एक जो पारंपरिक और विशिष्ट लकड़ी की कारीगरी यानी कि वुडन क्राफ्ट माना जाता है। यह फर्नीचर अपने मजबूत निर्माण, सुंदर नक्काशी और पारंपरिक डिजाइन और टिकाऊ गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसको जीआई टैग क्यों दिया गया, इसके बारे में देखते हैं। स्थानीय विशेषता यह है कि यह फर्नीचर केवल छतरपुर क्षेत्र के पारंपरिक तकनीकों से बनाया जाता है। दैट मीन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका मानना है कि ये जो सिर्फ छतरपुर ही ज़िले में ये पारंपरिक तरीक़ों से ही इसको बनाया जाता है। ये जो हाथ से बने उसमें नक्काशी किए जाते हैं और इसमें अस्थायी कारीगर लकड़ी पर हाथ से कलात्मक नक्काशी करते हैं। ये संस्कृति का भी पहचान है, जैसे कि ये बुंदेलखंड क्षेत्र में प्राथमिक कला को दर्शाता है। सुरक्षा और पहचान की बात करें तो जीआई टैग मिलने से इस कला का मौलिकता संरक्षित रहती है और नकली उत्पादों पर रोक लगती है। कारीगरों को क्या लाभ होगा इससे कि जीआई टैग में बाजार में पहचान बढ़ती है और कारीगरों को उचित कीमत मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसे दिया है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीलमोहन। नीलमोहन कौन है, दिया है यूट्यूब का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सीईओ। चलिए इनके बारे में देखते हैं कि ये अवार्ड इनको क्यों मिला है। तो टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 के लिए सीईओ ऑफ द ईयर का सम्मान यूट्यूब के सीईओ नीलमोहन को दिया है और यह सम्मान उन्हें टाइम्स की ओर से 2025 में सबसे प्रभावशाली और सफल सीईओ के रूप में चुने जाने के कारण मिला है। नीलमोहन जो यूट्यूब के प्रमुख सीईओ है, उनके नेतृत्व में यूट्यूब ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच यानी कि उपयोगकर्ता और अनुभव टेक्नोलॉजी की ओर अधिक मजबूत किया है। टाइम मैगजीन ने उन्हें इस खिताब के लिए चुना क्योंकि उनके द्वारा यूट्यूब को डिजिटल कंटेंट, मीडिया और सांस्कृतिक प्रभाव पर अग्रणी प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। टाइम मैगजीन में उन्हें सीईओ रूप में दिखाया गया। इसका प्रभाव जो है मीडिया और इंटरनेट पर उपयोगी तरीके से दुनिया भर में व्यापक है। तो उन्होंने नीलमोहन जी को तो ये जो सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यूट्यूब को जितना आज के दिन में वैश्विक स्तर पर उन्होंने पहचान बनवाई है, दिलाई है, तो उसको नज़र में देखते हुए ये जो है नीलमोहन जी को सीईओ ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्बासमुद्रम चोपू वस्त्र जीआई टैग किस भारतीय राज्य को मिला है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वासमुद्रम चोपू जो है तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के अम्बासमुद्रम क्षेत्र की पारंपरिक धातु कला यानी कि मेडल हैंडीक्राफ्ट है। इसे स्थानीय कारीगर पारंपरिक तरीके से पीतल, तांबा और कांसा जैसे धातुओं से बनाते हैं। जीआई टैग इसे क्यों दिया गया है, यह कला सदियों पुरानी पारंपरिक शिल्पकला से का हिस्सा है और उत्पाद अपनी विशिष्टता के डिजाइन और हस्तकला तकनीक के कारण है प्रसिद्ध है। जीआई टैग मिलने से यहाँ की जो है इस कला का मौलिकता का सुरक्षित होती है और कारीगरों को आर्थिक लाभ मिलता है और स्थानीय हस्तशिल्प को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है। जीआई टैग मिलने से क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का उस क्षेत्र में उसका बढ़ावा मिलता है, उसकी वैश्विक पहचान बनती है, इसलिए जो मिलने जीआई टैग दिया जाता है। जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो फ्रेंड्स ये रहा आपके 10 दिसंबर से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, तो आपके 10 दिसंबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।